दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिका पूर्णिमा की कथा के बारे में। कार्तिका पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन से जुड़ी हुई अनेक कथाएं हैं जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के महिमामय कार्यों का बखान करती है। आइए इस पावन अवसर पर दो प्रमुख पौराणिक कथाएं सुनते हैं जो इस दिन को और भी विशेष बनाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिपुरारी पूर्णिमा की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था जिसके तीन पुत्र तारका, कमला और विदुमाली थे। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, परंतु तारकासुर के पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया। तीनों ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी जानते थे कि अमरत्व का वरदान मिलने से वह अत्याचार करेंगे, इसलिए उन्होंने यह वरदान देने से मना कर दिया। इसके स्थान पर उन्होंने तीनों भाइयों को एक ऐसा नगर बनाने का वरदान दिया जिसे केवल एक ही तीर से नष्ट किया जा सके। तीनों भाइयों ने इस वरदान का लाभ उठाकर तीनों लोगों पर अधिकार जमा लिया और देवताओं को कष्ट देने लगे। तब देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ बनवाया और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति उस रथ में डाल दी। भगवान शिव ने उस रथ पर सवार होकर तीनों असुरों का वध किया। इसी दिन से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा और देवताओं ने इस विजय को देव दिवाली के रूप में मनाना शुरू किया। इसलिए कार्तिकेय पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा के बारे में। इस कथा के अनुसार राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान करने गए थे जब उनकी अंजलि में एक छोटी मछली आ गई। मछली ने उनसे निवेदन किया कि उसे नदी के बड़े जीवों से बचाया जाए। सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रखा, लेकिन अगले दिन वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे एक बड़े मटके में रखना पड़ा। समय बीतने के साथ मछली का आकार इतना बढ़ गया कि उसे समुद्र में छोड़ना पड़ा। सत्यव्रत को तब पता चला कि वह मछली कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि प्रलय आने वाला है और उनसे एक नाव पर सप्त ऋषियों और सभी जीवन के बीजों को रखने का आदेश दिया। सातवें दिन जब प्रलय आया, राजा सत्यव्रत ने भगवान के निर्देशानुसार नाव पर सवार होकर जीवों का संरक्षण किया। भगवान विष्णु ने हयग्रीव नामक राक्षस का वध करके वेदों को वापस प्राप्त किया और उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार के माध्यम से जीवों का उद्धार किया और धर्म की रक्षा की। अब हम बात करेंगे मणिकर्णिका घाट पर स्नान के महत्व के बारे में। कार्तिकेय पूर्णिमा का दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने का भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने भगवान शिव के अपमान से आहत होकर
अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूद गई। तब भगवान शिव ने उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण किया। इस दौरान देवी का कान का फूल मणिकर्णिका घाट पर गिरा और तभी से यह घाट मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माने जाने लगा। अब हम बात करेंगे एक चिड़ा और चिड़ी की कथा के बारे में। कार्तिकेय पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को चिड़ा चिड़ी की कहानी भी सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यह कहानी सुनने से मनुष्य की तमाम इच्छाएं पूरी होती है, विशेषकर जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं। इस दिन आटे से चिड़ा और चिड़ी की आकृति बनाकर पूजा की जाती है और उनसे जुड़े कक्षों में खील बताशे रखे जाते हैं। इस कथा का मूल यह है कि चार चिड़ियों ने कार्तिक स्नान और खिचड़ी खाने की तैयारी की थी, परंतु जब वे स्नान से वापस आई तो खिचड़ी का बंटवारा इस तरह हुआ कि चारों को अगले जन्म में विभिन्न रूपों में जन्म लेना पड़ा। इस कहानी का महत्व ये है कि इसे सुनने और विधिवत पूजा करने से मनुष्य की घर संबंधी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इन सभी कथाओं में हमें भगवान के विभिन्न रूपों की महिमा का बोध होता है। कार्तिकेय पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और पूजा से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कार्तिकेय पूर्णिमा की कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक और नई कथा व कहानी के साथ।